अब नेक्स्ट प्रोफेशन पे आइए, फिशिंग लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 पे हूँ मैं। अबाउट 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, साढ़े 3/4 दुनिया का हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है। द रिवर्स एंड ओशन, ये मैं पढ़ रही हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा ऐसे। द रिवर्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस, ठीक है ना। दीज फिशेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिश। लाखों करोड़ों लोग मछली पकड़ने में मसरूफ रहते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लरिशिंग ट्रेड, और ये ट्रेड का तिजारत का भी बेहतरीन ज़रिया है। इम्पोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। द फिशरमैन सम टाइम वर्क इंडिविजुअली, जो मछेरे होते हैं वो अलग अलग भी पकड़ते हैं और गैदरिंग में भी पकड़ते हैं, एक साथ भी जाते हैं, अलग भी जाते हैं। इन देयर स्मॉल बोट, छोटी छोटी कश्तियों में, एंड सम टाइम वर्क टुगेदर, है ना, ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश। बड़ी बड़ी कश्तियों में जब जाते हैं तो एक साथ जाते हैं और उनको हैवी मशीन लोड करके जाते हैं ताकि अच्छा काम लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ी जा सके। Sometime waters say work together on large boat with machinery needed to catch fish from deep water. See, they stay at sea for days and even weeks and return with ton of fishes. कभी कभी ये होता है कि उनको हफ्तों भी लग जाते हैं उसी बोट में और टनों के हिसाब से फिर मछली लेकर लौटते हैं। दीज शिप्स हैव प्रॉपर अरेंजमेंट, इन जो बड़े बड़े जहाज़ों में जो होता है ना या कश्तियों में प्रॉपर इंतज़ाम होता है मछली स्टोर करने का, ताकि अगर वो टनों के हिसाब से भी मछली पकड़ें तो उसको स्टोर करें और मार्केट में पहुंचने से पहले वो ख़राब ना हो जाए, वो इसकी हिफाजत करते हैं। डेट कैच इज़ और नॉट स्पॉइल बिफोर रीचिंग द मार्केट। समझ में आ गई बात। सेकेंड पैराग्राफ पे आइए। द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एंगेज इन बोथ काइंड ऑफ फिशिंग, inland or freshwater fishing, and sea or marine fishing. Freshwater fish are caught from rivers, streams, canals, lakes, and ponds. These this is done with nets of various sizes. These fishermen sometimes need no boats or at all. The fish caught from fresh water are usually small but tastier. They are is sold locally as well as sent to the nearby towns. सही है। अब पाकिस्तान के जो मछेरे हैं ना वो कहाँ कहाँ करते हैं, ताज़ा पानी की जो फिशें होती हैं ना मछलियाँ वो ज़्यादा लजीज होती हैं। अब ताज़ा पानी की मछलियाँ दरियाओं में होती हैं, सही, नदियों में होती हैं, नहरों में होती हैं और झीलों और तालाबों से भी पकड़ी जाती हैं। ये काम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जालों से किया जाता है जो कि हर साइज़ में दस्तयाब होता है। वेरियस मुख्तलिफ कहते हैं, ठीक है। नेट तो आपको पता है जाल को कहते हैं। भाई इन माही जो मछेरे होते हैं या माहीगीर होते हैं, बाज़ औक़ात कश्तियों में हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती कि कोई मशीनी आलात नस्ब किए जाएं। वो छोटी छोटी जो छोटी छोटी नहरें होती हैं उसमें ऐसी भी वो इतनी गहरी नहीं होती लेकिन वो उतर जाते हैं पानी में ऐसी। ताज़ा पानी की पकड़ी हुई जो मछलियाँ होती हैं छोटी होती हैं, बहुत लजीज होती हैं और मकामी तौर पर उनको करीबी इलाक़ों में बेच दिया जाता है। उसके बाद आइए, मैरीन फिशिंग इज़ डन, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इज़ डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट ऑफ along the coast. In fishing season, boats of all sizes go out, face to dangers of the sea and catches fish. मैरीन फिशिंग जो है वो अरेबियन साइड जो हमारा बहर अरब है उसके साथ साथ की जाती है और हर साइज़ की बोट या कश्तियों में जाया जाता है और ये
डेंजर और ख़तरात, समंदर में जो ख़तरात होते हैं उसका मुकाबला भी करती हैं और फिर फिश भी पकड़ती हैं। सम टाइम द वेदर टर्न्स रफ, कभी कभी मौसम बुरी तरह ख़राब हो जाता है। विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि बगैर किसी इतला दिए हुए अचानक से ख़राब हो जाते हैं। दीज बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ स्टॉर्म, फिर ये जो बोट्स होती हैं या जो माहीगीर, ये बेचारे मछेरे जो होते हैं, वो फिर उन तूफ़ान के रहमो करम पर हो जाते हैं। मर्सी माने रहमो करम। अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस, कभी कभी वो बेयारो मददगार भी हो जाते हैं कि हम किस तरह से अपनी मदद करें। लास्ट पैराग्राफ देखिए। द गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो ख़ास ही दिलचस्पी ले रही है इसको बेहतर बनाने में, क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारी अच्छी फिशेज जो होती हैं। फिशरमैन आर गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और trawlers so that they can go further from the shore, and shore कहते हैं साहिल को, and fish in deeper waters, यानी गवर्नमेंट इनको चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि वो गहरे समंदर में जाके मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सकें। डीपर वाटर कहते हैं गहरा पानी, गहरा समंदर। फिशिंग नेट्स आर गुड क्वालिटी आर being made available at low prices. Fish harbors and fish markets are being set up. Weather stations have been are being made available to at low price. Fish harbor and fish markets are being set up. Weather stations have been built along the coast एंड ऑन ऑफ शोर आइलैंड, दूर बनाए जाते हैं जो जहाँ पे फ़िश स्टेशन जिसे कहते हैं, जहाँ पे फ़िश ले जाके सोल्ड की जाती है। टू वार्म द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म्स, सम बोट्स आर नाउ ऑल्सो फिटेड विद वायरलेस रिसीवर्स। अब आजकल जदीद मॉडर्न जो बोट्स हैं वो वायरलेस से भी लेस होती हैं कि अगर कोई मसला हो तो वहाँ से ही फ़ोन करके कांटेक्ट कर लिया जाए। The Fisheries Training Institute and the Fisheries Technological Laboratory have also been established at Karachi. कराची में अब ये इंडस्ट्री भी बाकायदा इस्टेब्लिश लगाई गई है, कायम की गई है। Several by-products are obtained from fish, for example glue, manure and liver oil. Fishing इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई जाती हैं। फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, बट केमिकल वेस्ट एंड ऑल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेश वाटर एंड मैरीन लाइफ। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि हुकूमत अब ये मच्छरों की सनत को तरक्की देने के लिए बहुत से इक़दाम कर चुकी है। मॉडर्न हमारे पास कश्तियाँ भी जिनमें वायरलेस फिटिंग भी है, और इस मछलियों को ज़ख़ीरा करके, या इस मछली को न सिर्फ खाने के काम आता है बल्कि इससे खाद भी बनती है, मछली का तेल भी बनता है, और इससे और दूसरी चीज़ें भी बनती हैं। माही जो मच्छरे होते हैं हमारी सनतों में से एक बहुत अहम सनत है, माहीगीरी की सनत कहलाती, सही है। और समंदर दरियाओं में गिराया जाने वाला केमिकल, फजला और तेल ताज़े पानी से समंदरी हयात को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि इसमें क्या कहते हैं उसको, पोल्यूशन, समुद्री आलूदगी भी बहुत शामिल हो गई है। इससे मछलियों को नुकसान होता है और हमारा भी एक्सपोर्ट हम जितनी करते हैं वो फिर उस पर असरअंदाज होती है। ठीक है, तो ये प्रोफेशन का मतलब है, दो अहम पेशे आपको इसमें बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो शामिल है वो टीचिंग और फिशिंग। ठीक है, इसको अच्छी तरह रीड करिएगा। जो मुश्किल हो, जो समझ में ना आए, वो आप स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप
आपको जो तरीक़ेकार बताया गया उसके ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, सवाल जवाब है, और इसके हवाले से आपको जो भी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी वो आप कॉपी में एज इट इज़ करिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे।